हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसके मदद से आपका घर और किचन की सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर्दी के मौसम खत्म होते ही गर्मी के मौसम आ चुकी है और गर्मी के मौसम में हम कहीं पर भी जाए साथ में एक बोतल पानी हम साथ में जरूर सभी लोग कैरी करते ही करते हैं। लेकिन पानी बोतल को जब हम इस तरह से बैग में डाल के ले जाते हैं तो वो हमेशा ही इस तरह से देखिए लुढ़क जाती है, यानी कि गिर जाती है। कई बार बोतल के ढक्कन लूज होने के कारण पानी लीकेज होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पर हमें लेना है रबर बैंड और साथ ही में हमें चाहिए एक सेफ्टी पिन। अब सेफ्टी पिन को हम रबर बैंड में इस तरह से देखिए फंसा देंगे, यानी कि रबर बैंड में हमें सेफ्टी पिन को लगा देना है और फिर उसके बाद इस सेफ्टी पिन को हम बैग की एक साइड में देखिए कुछ इस तरह से लगा देंगे। अब जिस बैग में आप पानी बोतल को कैरी करना चाहते हो उस बैग में इस तरह से सेफ्टी पिन को अच्छी तरीके से फिक्स कर दीजिए और उसके बाद इस रबर बैंड को बोतल के माउथ में अच्छी तरीके से लगा दीजिए। ये देखिए अब कितना इजीली इस तरह से बोतल को हम एक जगह में फिक्स करके रख पाएंगे। अब ये बोतल बिल्कुल भी इधर उधर नहीं लुढ़केगी और बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो इस गर्मियों के मौसम में जब भी आप बाहर कहीं जाए और इस तरह से साथ में पानी बोतल भी कैरी करते हैं तो इस ट्रिक को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। इस टाइम आप एक चीज जरूर नोटिस किए होंगे, जब भी हम मार्केट से प्याज खरीद ले आते हैं तो एक ही 2 दिन में प्याज अंकुरित हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्याज की पीछे वाली साइड से अंकुर निकल आ रहा है और इस तरह का प्याज बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए और खाने में टेस्टी भी नहीं लगती है। और इस तरह का अंकुरित प्याज बहुत जल्दी सड़ने लगता है, यानी कि इसको हम ज्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख पाते हैं। जब भी हम प्याज को काट रहे हैं तो वो सड़ा हुआ निकल रहा है। तो जब हम मार्केट से प्याज खरीद ले आए तो ऐसा क्या किया जाए ताकि ये प्याज बिल्कुल भी सड़े ना, लंबे टाइम तक इसे हम स्टोर करके रख पाए, साथ ही साथ इसमें अंकुर भी बिल्कुल भी ना निकले। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। तो मार्केट से जब भी आप प्याज ले आए तो साथ ही साथ आपको ये काम करना है, क्योंकि एक ही 2 दिन में ना इस तरह से अंकुर निकल आते हैं ना। तो इसलिए चाकू ले लीजिए और प्याज की जो माउथ वाली पार्ट है जहाँ से जड़ निकलते हैं ना, बस उस जड़ को इस तरह से हल्के से काट देना है। बहुत मतलब ज़्यादा मत काटिएगा, नहीं तो प्याज फिर खराब होने लगेगा। तो इस तरह से जो माउथ में जड़ निकला हुआ रहता है, बस उस जड़ को इस तरह से काट दीजिएगा। तो ये वाली प्याज जल्दी खराब भी नहीं होंगे, साथ ही साथ इसमें अंकुर भी नहीं निकलेंगे। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। तो जैसे कि सर्दियां खत्म होने पे ही शॉल, जैकेट, स्वेटर को हम धुल करके बक्से में या फिर दीवान में डाल के रखते हैं। तो हम कुछ इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं, जिससे कि देखिए काफी ज्यादा जगह भी घेर लेता है। साथ ही साथ धूल मिट्टी से ये गंदे होते रहते हैं, कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं या फिर कई बार बैड स्मेल भी आने लगता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसे इस तरह से ना रख करके इसे रखने के लिए आप यहाँ पर पिलो कवर का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हम सभी के पास पुराना पिलो कवर या फिर कुछ पिलो कवर ऐसे होते हैं जिसका इस्तेमाल हम नहीं लेते हैं, तो उसी तरह का पिलो कवर आप ले लीजिए और इन कपड़ों को इस तरह से फोल्ड कर करके पिलो कवर के अंदर डाल दीजिए। वैसे तो एक पिलो कवर में काफी सारे कपड़े आ जाएंगे, इससे कि कपड़े धूल मिट्टी से भी बचेंगे। बहुत कम स्पेस पे काफ़ी ज़्यादा कपड़ों को आप इस तरह से रख पाओगे। और साथ में और एक काम कीजिएगा, नैप्थलीन टैबलेट का चूरा बना के इस पिलो कवर के अंदर डाल दीजिएगा, जिससे कि कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और कोई सा भी बैड स्मेल नहीं आएगा कपड़ों में से। 1 साल के बाद जब आप इसे निकालोगे ना, एज यूजल ऐसे ही आप उसे यूज़ कर पाओगे। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। साड़ी पहनना हम सभी लेडीज़ को बहुत ही पसंद होती है, लेकिन साड़ी को वेयर करना या फिर साड़ी को कैरी करना बहुत ही डिफिकल्ट होती है। तो जब कभी भी हम शादी पार्टी के लिए इस तरह का हेवी वर्क वाला साड़ी वेयर करते हैं तो साड़ी वेयर करते टाइम जब हम साड़ी का प्लीट्स बनाते हैं, चाहे आगे का प्लीट्स हो या फिर पल्लू का प्लीट्स, तो एक तो साड़ी देखिए बहुत ही हेवी होता है और ऊपर से जब हम इस तरह से प्लीट्स बनाते हैं तो साड़ी और ज़्यादा हेवी हो जाती है। और इस प्लीट्स को सेट करने के लिए जब हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब हम सेफ्टी पिन से इसे ना टक करते हैं तो सेफ्टी पिन बिल्कुल भी अंदर नहीं घुसती है। क्योंकि क्या होता है कि एक तो साड़ी देखिए कितना हेवी है, ऊपर से प्लीट बनाने के बाद प्लीट्स और ज़्यादा हेवी हो जाती है और सेफ्टी पिन का नोक कई बार क्या होता है कि तेज़ नहीं होता है। इस तरह का साड़ी के लिए सेफ्टी पिन का नोक तेज़ होना चाहिए,
तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप क्या कीजिए, ले लीजिए छलनी। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस छलनी से हम चाय छानते हैं, लेकिन छलनी स्टील की होनी चाहिए क्योंकि स्टील की छलनी बहुत ही हार्ड होता है। उसके बाद सेफ्टी पिन की नोक को इस तरह से छलनी में रब करना है जिससे कि सेफ्टी पिन की नोक बहुत तेज हो जाए, क्योंकि इस तरह का हेवी साड़ी की प्लेट्स को सेट करने के लिए बहुत तेज वाली सेफ्टी पिन की जरूरत होती है, जिसे आप खुद ही कर सकते हो। इस तरह का स्टील छन्नी में सेफ्टी पिन को यानी कि सेफ्टी पिन की नोक को रब करने से ही सेफ्टी पिन बहुत ही अच्छी तरीके से तेज हो जाती है। साथ ही साथ कई बार सेफ्टी पिन की नोक में या फिर सेफ्टी पिन में जब जंग लग जाती है ना, तब भी आप इस तरह से स्टील छन्नी में रगड़ेंगे तो सेफ्टी पिन में लगी हुई जितने भी जंग होंगे वो बहुत ही बढ़िया तरीके से रिमूव हो जाएंगे। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जितना भी मोटा प्लीट क्यों ना हो जाए तब भी आप इस तरह से सेफ्टी पिन को बहुत ही आसानी से डाल पाएंगे, यानी कि सेफ्टी पिन बहुत ही आसानी से घुस जाएंगे और अच्छी तरीके से आपका प्लीट भी सेट हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक्स आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और सिर्फ सेफ्टी पिन ही नहीं, कई बार जब हम कपड़े वगैरह जब फट जाते हैं ना, तो उसे हम सिलाई करते हैं, मोटे मोटे कपड़े खास तौर में जैसे कि जीन्स हो गया, तो क्या होता है कि सुई ना उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं घुसता है, क्योंकि सुई का भी नोक कई बार उतना शार्प नहीं होता है या फिर सुई में जंग लग चुका होता है। तो उस केस में भी आप इस तरह से स्टील छलनी में सुई की नोक को रब कीजिएगा। इससे सुई का जंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा, साथ ही साथ सुई की नोक भी बहुत ही अच्छी तरीके से शार्प हो जाएगा और फिर उसके बाद आप मोटे मोटे कपड़े को भी बहुत ही आसानी से सिल सकते हो। उम्मीद करती हूँ डेली लाइफ में ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो इन छोटी छोटी टिप्स को अपना करके हम अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो हमारे घर में एक दो मेंबर ऐसा होता है जो कि ना 24 घंटा चश्मा पहने हुए रहते हैं और इसलिए चश्मे में काफी ज्यादा दाग धब्बे आ जाते हैं या फिर हल्की हल्की सी स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी चश्मा साफ करने का एक आसान और बहुत ही यूजफुल सा ट्रिक। यहाँ पर आपको लेना है वैसलीन। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ हम वैसलीन के मदद से चश्मा को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना बहुत ही कम क्वांटिटी में वैसलीन का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो बस इस तरह से फिंगर में वैसलीन को लगाने के बाद चश्मा की दोनों साइड ग्लास में इस तरह से वैसलीन को हल्के से लगा दीजिएगा, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद इसे साफ करने के लिए हमें चाहिए कॉटन यानी कि रुई की, और रुई की मदद से इस तरह से इसे अच्छे से साफ कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, जितने भी दाग धब्बे रहेंगे या फिर जो हल्की फुल्की सी स्क्रैचेस रहेंगे वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से साफ और क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप कॉटन की जगह कोई सा भी सॉफ्ट सा कपड़ा ले सकते हैं और इस तरह से हल्के से रब करते हुए चश्मा को साफ कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं चश्मा कितना बढ़िया तरीके से साफ हो चुका है, क्लीन हो चुका है ना। कितना यूजफुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। हरी मिर्च का इस्तेमाल हम सब्जियां बनाने में लेते हैं, लेकिन कई लोगों को हरी मिर्च से बहुत एलर्जी, यानी कि हरी मिर्च खाने से ही चाहे सब्जी में खाएं या फिर कच्चा खाएं उससे पेट जलन होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हरी मिर्च का जो बीज होता है ना, इसके कारण पेट में जलन होने लगता है। तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए ताकि हरी मिर्च का यूज भी हम ले पाए और पेट जलन भी ना हो? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको करना है, जैसे कि हरी मिर्च का जो बीज है उसे हम निकाल पाए। तो हरी मिर्च के बीज को निकालने के लिए दोनों हथेली की मदद से इस तरह से हरी मिर्च को आप रब कर लीजिए। हरी मिर्च को रब करने से ही इस तरह से आप देखिएगा इनकी जो बीज है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से मिर्च से अलग हो जाएंगे। तो उसके बाद माउथ को इस तरह से काट देंगे और जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, ये देखिए फ्रेंड्स, जितने भी बीज हैं अंदर उन्हें एक ही बार में इस तरह से हम निकाल पाएंगे। तो सारे के सारे बीज इस तरह से निकल चुके हैं। मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि अंदर में एक भी बीज नहीं है। कई लोगों को किसी भी सब्जी का बीज खाना स्ट्रिक्टली मना होता है, तो उस केस में आप इस तरह से हरी मिर्च का बीज को अगर निकालना चाहते हैं, हरी मिर्च का आनंद भी लेना है और इसका बीज आपको नहीं खाना है, तो उस केस में एक ही साथ में एक ही बार में बहुत ही आसानी से मिर्च से बीजों को अलग कर पाएंगे, है ना। कितना यूजफुल सा आइडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।